एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। गांव के बच्चों में वह बहुत ही खुशमिजाज और शरारती था। आकाश को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और गर्मी के दिनों में वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने जाता था। गांव के मुख्य चौक पर एक आइसक्रीम वाला अपनी ठेले के साथ बैठता था। उसकी आइसक्रीम की दुकान काफी अलग थी। वह हमेशा अपनी दुकान को बहुत अच्छे तरीके से सजाता था और आइसक्रीम के साथ कुछ खास टॉपिंग भी देता था। पर एक अजीब बात थी, वह आइसक्रीम वाला कभी भी दिन के समय नहीं दिखता था। उसकी दुकान रात को ही लगती थी। एक रात आकाश और उसके दोस्त नीतेश, सोनल और रिया बड़े ही उत्साहित थे। गर्मी का मौसम था और वे सभी आइसक्रीम खाने के लिए बहुत बेताब थे। उन्होंने तय किया कि वे रात में उस आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेंगे। रात करीब 10 बजे वे सब अपने अपने घरों से चुपके से निकलकर आइसक्रीम वाले के पास पहुंच गए। वहां एक अजीब सन्नाटा था और उस ठेले के पास एक हल्की सी रोशनी झपक रही थी। आकाश ने सोचा कि यह तो कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन उसकी आइसक्रीम की इच्छा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। भैया, एक बास्केट आइसक्रीम देना, आकाश ने कहा। आइसक्रीम वाले ने बिना कोई शब्द बोले आइसक्रीम दी। उस आइसक्रीम में बहुत ही अजीब सा स्वाद था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आकाश और उसके दोस्तों ने वह आइसक्रीम खाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाई वे सब सुन्न से हो गए। उनका ध्यान अपने आसपास के वातावरण से हट गया और वे एक अजीब सी दुनिया में चले गए। अचानक आकाश को महसूस हुआ कि वे अब गांव के चौक में नहीं थे, बल्कि एक अजीब जंगल में खड़े थे। आसपास अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। सभी बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। तभी आइसक्रीम वाला सामने आया। अब वह भूतिया आइसक्रीम वाला दिख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम सब मेरी आइसक्रीम खाकर यहां आ गए हो, अब तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। बच्चों ने घबराते हुए पूछा, क्या शर्त? आइसक्रीम वाले ने कहा, तुम सबको यह रास्ता तब मिलेगा जब तुम मेरी 3 पहेलियों का जवाब दोगे। पहेली पहली, क्या वह चीज है जो कभी नहीं रुकती फिर भी सबको रोक लेती है? बच्चों ने कुछ देर सोचा और फिर आकाश ने कहा, समय। आइसक्रीम वाला मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, कौन सा ऐसा पंख है जो उड़ नहीं सकता? रिया ने तुरंत उत्तर दिया, पंखा। आइसक्रीम वाला फिर से हंसा और आखिरी पहेली दी, वह कौन सा गहना है जो हमेशा छुपा रहता है? सोनल और नीतेश को बहुत देर तक सोचने के बाद आकाश ने उत्तर दिया, आंखों का आंसू। आइसक्रीम वाला अब पूरी तरह से हंसते हुए बोला, तुम सबने मेरी पहेलियों का सही जवाब दिया है, अब तुम वापस अपने गांव जा सकते हो। तभी वह अजीब जंगल गायब हो गया और वे सब वापस उसी चौक में आ गए जहां से वे गए थे। उनकी घबराहट धीरे धीरे कम हो गई और आकाश ने सोचा कि अगले समय वह इस भूतिया आइसक्रीम वाले से दूर रहकर ही आइसक्रीम खाएगा। उस रात के बाद से आकाश और उसके दोस्तों ने कभी भी उस अजीब आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम नहीं खाई और इस तरह यह कहानी अब गांव के बच्चों के बीच एक रहस्य बनकर रह गई। समाप्त।